अब दूसरी बात आती है कि वेंडर चेंज। मान लो कोई दूसरा वेंडर आ जाता है तो उसमें क्या रहेगा, वो लोग थोड़े मे बी एडवांस का लेवल बढ़ा दे। अगर करिए कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाए या उससे एक लेवल अप आ जाए सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर इतनी वो कैब है ना कि उससे बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, में कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीके में ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जीके में जैसे अब स्टेटिक पे फोकस है टीसीएस का, मे बी आने वाले टाइम पे हिस्ट्री पॉलिटी इसमें ज्यादा फोकस हो जाए मे बी। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम बहुत सारे क्रूशियल टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि अभी नई वेबसाइट बनी है एसएससी की, वेंडर चेंज होने वाला है। तो जो बच्चे नए नए तैयारी में आए होते हैं या फिर एक दो अटेम्प्ट दिए होते हैं तो ये चीज़ें उनको काफ़ी परेशान करती है कि किस तरीके से क्या चेंजेस होंगे, पेपर तो खराब नहीं हो जाएगा। तो एक एक करके इस बारे में बात करेंगे। तो अब से पहले जो आपकी वेबसाइट थी वो थी ssc.nic.in, लेकिन अब वो चेंज होकर ssc.gov.in हो गई है। तो इसमें तो कोई डरने वाली बात है नहीं। अब देखिए, इसमें जो एग्जाम अभी ऑन गोइंग है, जैसे जीडी का एग्जाम आपका चल रहा है, तो उन लोगों को तो अभी पुरानी वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो उस रजिस्ट्रेशन से एग्जाम दे चुके हैं। लेकिन अब जो आगे एग्जाम होने वाले हैं, जो भी एग्जाम जैसे कि सीपीओ का होगा, सिलेक्शन पोस्ट का होगा, इन फ्यूचर सीजीएल का होगा, तो सभी को, चाहे पहले आपने कितने भी एग्जाम दिए हैं, चाहे आप सिलेक्टेड है, अगर आप दोबारा अपियर होना चाहते हैं या फिर आप अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी को अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सब आपको अपलोड करनी रहेगी। तो इसमें कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर आपने जैसे पुरानी वेबसाइट से कोई एग्जाम दे रखा है तो थोड़ा सा उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आपको याद रखना है जब तक आपके वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अब दूसरी बात आती है कि वेंडर चेंज। अभी टीसीएस एग्जाम ले रही है तो देखिए वेंडर क्या करता है, इसमें दो काम होते हैं। एक तो कि क्वेश्चन बनाने होते हैं, दूसरा कि सॉफ्टवेयर की किस तरीके से क्या इंटरफेस होगा एग्जाम का। जैसे हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो वहां हमें कैसे दिखाई देते हैं क्वेश्चंस, वो सब जैसे कि इंग्लिश में चेंज करना है, हिंदी में चेंज करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, टाइम कैसे शो रहा है, तो वो सब सॉफ्टवेयर में आता है। और जो क्वेश्चंस किस तरीके से बनाने हैं, क्या बनाने हैं, तो ये दो काम होते हैं। तो एसएससी का कहना था कि इस बार हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन बैंक अलग किसी अलग मतलब कुछ भी बोल लीजिए, जैसे कि टीसीएस कंडक्ट करा रहा है तो ये दोनों चीजें हम अलग अलग लोगों को देंगे। मतलब ये काम हम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देंगे। तो हो सकता है मे बी क्वेश्चन बैंक टीसीएस के पास ही रह जाए तो ज्यादा चेंजेस देखने को ना मिले। अब प्रॉब्लम बच्चों को ये हो रही है कि अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या करें, क्या हम प्रीवियस ईयर पर ही फोकस अपनी तैयारी करें? तो यस, इट इज अ बिग यस। जो आप तैयारी कर रहे हैं अपना प्रीवियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसी के बेस पे आपको तैयारी करनी है। जैसे कि किरण पब्लिकेशन मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि क्योंकि उसमें सारा अब तो जैसे दिसंबर 2023 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इन लोगों ने कंपाइल कर रखे हैं। और इसमें दूसरा क्या है कि सॉल्यूशन भी सही है, बाकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है और एक ही जगह पर आपको अलग अलग पेपर वगैरह इकट्ठे नहीं करने। एक बुक बनाओ, जैसे इंग्लिश की तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक को 7-8 बार बना लेते हैं तो काफी अच्छी कमांड आ जाती है। मैथ्स में भी वही प्रैक्टिस चाहिए। तो जो आप पढ़ रहे थे किरण पब्लिकेशन की बुक अगर आप कर रहे थे या फिर कोई और दूसरी बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल करती है तो आप वहां से करते रहो, वही बुक आपको बनानी है, नया कुछ नहीं करना। अब देखो मैं एक एक करके बात करती हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करती हूँ कि मैथ्स में अगर वेंडर चेंज हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो देखिए अब से पहले क्या है कि एडवांस और अर्थमेटिक दो पार्ट है ये। तो टीसीएस एग्जाम ले रही थी तो अब इन्होंने थोड़ा सा एडवांस का लेवल कम कर रखा था, अर्थमेटिक का लेवल बढ़िया कर रखा था। मान लो कोई दूसरा वेंडर आ जाता है तो उसमें क्या रहेगा, वो लोग थोड़े मे बी एडवांस का लेवल बढ़ा दे, अर्थमेटिक का लेवल कम कर दे, या फिर रेशियो ऑफ क्वेश्चंस जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए, प्रॉफिट लॉस के थोड़े ज्यादा कर दे। सिर्फ यही चेंजेस आ सकते हैं। हाँ, कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा कर दे या फिर कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा इजी रख दे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बना दे, यही चेंजेस आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बनाइए, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन उससे भी पहले है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिए कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाए या उससे एक लेवल अप आ जाए या फिर थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा पूछ ली जाए तो आप उसको कर पाए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम कीजिए, चीजों को अच्छे से समझिए कि असल में परसेंटेज होता क्या है। ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रटने पर लग जाए, उससे बात नहीं बनेगी। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो ही सब्जेक्ट परेशान करते हैं। देखो इंग्लिश में तो वही ग्रामर वगैरह वो कैब याद करनी है, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए। हाँ, लेवल अच्छा हो सकता है, पैसेज
अच्छा आ सकता है और वो कैब अच्छी पूछी जा सकती है, लेकिन प्रीवियस ईयर इतनी वो कैब है ना कि उससे बाहर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी वही वो कैब बनाओ, रीडिंग अपनी अच्छी करो। देखो आजकल का जो सिनेरियो है उसमें रीडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, तो रीडिंग अपनी अच्छी रखो। बाकी ग्रामर तो देखो वही फिक्स्ड रूल्स है, हाँ लेवल अप हो सकता है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से चीजों को करोगे तो थोड़ा लेवल अप होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीके में ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जीके में जैसे अब स्टेटिक पे फोकस है टीसीएस का, मे बी आने वाले टाइम पे हिस्ट्री पॉलिटी इसमें ज्यादा फोकस हो जाए, मे बी करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस हो जाए। तो अब ना अच्छे से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। बाकी डरो मत, क्योंकि अभी जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम आएगा, सीपीओ का एग्जाम आएगा, तो वहां से थोड़ा आइडिया हमें लग जाएगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। ये एग्जाम्स अभी नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मे बी वेबसाइट पर काम चल रहा होगा और क्वेश्चन वगैरह नए बन रहे होंगे। तो इससे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप अपनी तैयारी करती रहिए। और अगर कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आ भी जाता है तो वो आप सबके लिए रहेगा, वो सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बाकी बुक्स वगैरह के बारे में जो मैंने बताया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जुड़े रहे और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और दूसरा, अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, टेंशन फ्री होके पढ़ो, बिंदास पढ़ो, कुछ नहीं है, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, सब हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।